हेलो एवरीवन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ से। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2। यहाँ पर कंपेयर करने हैं ये वाले रेशियोज, ठीक है। और फाइंड करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने ये वाला ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास अगर A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू आ जाए B1 डिवाइड बाई B2, तो उस वक्त जो सोल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सोल्यूशन और लाइन्स होती हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और अगर हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू हो जाए B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू हो जाए C1 डिवाइड बाई C2, तो उस वक्त हमारा जो सोल्यूशन होता है दैट इज इन्फिनाइट, ठीक है ना। इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है और इन वाली इक्वेशंस को भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन हमारे पास अगर A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू हो इज इक्वल टू हो B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू हो C1 डिवाइड बाई C2, तो उन वाली इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ से इसके बाद यहाँ से देख लेता हूँ कि ये रेशियो हमारे पास क्या बनेंगे। तो पहले हम लिखते हैं A1 हमारा कितना है। A1 हमारे पास है 3, वेरी गुड। B1 कितना है हमारा 2 और C1 हमारे पास क्या है। देखिए इस 5 को पहले यहाँ ट्रांसफर कर दें क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो है A1 ऑफ x प्लस B1 ऑफ y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। इट मीन सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर C1 कितना बनेगा -5। इसी तरह A2 हमारे पास है 2, B2 हमारे पास है -3 और हमारे पास C2 है -7। अब देखिए रेशो कर लें यहाँ से, तो रेशो में हमारे पास क्या आएगा। तो रेशो में मैं इस तरह से लिख देता हूँ A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आ गया 3/2, वेरी गुड। कामा B1 डिवाइड बाई B2 कितना आएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई -3 और C1 डिवाइड बाई C2, देखिए C1 डिवाइड बाई C2 किसके इक्वल आ गया -5 डिवाइड बाई -7, तो वो हो गया 5/7। अब तीनों रेशियोज अगर आप लोग देख लें तो तीनों रेशियोज हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू है B1 डिवाइड बाई B2। पहली ही कंडीशन ये वाली प्रूफ नहीं हुई, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी हमारे पास वो कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द गिवन equations are consistent and have very good, मैंने बता दिया ये एक्स्ट्रा लाइन हम लोग लिख रहे हैं and have unique solution, very good, unique solution। तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है, तो सेकेंड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम कंडीशंस हैं। आप लोग देखें यहाँ पर लिखा गया है 2x - 3y इक्वल्स टू 8, तो मैं लिख सकता हूँ A1 हमारा है 2, B1 हमारा है -3 और C1 हमारे पास है -8। ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह A2 हमारा 4, B2 हमारा -6 और C2 हमारे पास 9, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकाल दें, तो A1 डिवाइड बाई A2 किसके इक्वल आएगा 2/4। 2/4 होता है हमारे पास 1/2, ठीक है ना। 2 1 2 2 2 4। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखें तो B1 डिवाइड बाई B2 किसके इक्वल आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -6, तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 3 1 3 3 2 6, तो आंसर विल बी 1/2। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग C1 डिवाइड बाई C2 देख लेते हैं। तो C1 डिवाइड बाई C2 क्या है -8/9, तो ये हमारे पास बन गया। आप लोग देखें तो A1 डिवाइड बाई A2 हमारे पास 1/2, B1 डिवाइड बाई B2 हमारे पास 1/2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। और ये C1 डिवाइड बाई C2 है हमारे पास -8 डिवाइड बाई 9, तो ये इनके इक्वल नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हेंस A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए। और पैरेलल के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इनकंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन equations are inconsistent, very good, inconsistent and have very good and have no solution ठीक है। इसके बाद आप लोग थर्ड पार्ट को देख लें यहाँ से। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं उनको हम यूज़ करते हैं और रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले हमारे पास A1 कितना है 3/2, वेरी गुड। B1 कितना है 5/3 और C1 हमारे पास -7, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें तो A2 हमारे पास 9,
B2 हमारे पास -10 एंड C2 हमारे पास 14, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं रेशो A1 डिवाइड बाई A2, तो किसके इक्वल में आ जाएगा A1 डिवाइड बाई A2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/2 को डिवाइड करना है किसके साथ, ये वाला, ठीक है ना। A1 डिवाइड बाई A2 करना है हमें, तो 3/2 को 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 3/2। इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो 9 को लिख सकते हैं आप 1/9, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे। 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया, 3 3 जा हो गया 9, तो हमारे पास आ गया 1 1 जा इज 1 और 3 2 जा कितना हुआ 6, तो A1 डिवाइड बाई A2 आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद आप लोग निकालें B1 डिवाइड बाई B2, तो किसके इक्वल आएगा, दैट इज 5/3, और डिवाइड किससे करना है B2 से, तो वो है हमारा -10, तो -10 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/3, इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कर दें कन्वर्ट, तो 1 ऊपर और -10 नीचे, वेरी गुड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बना हमारा पास 1 1 जा इज 1 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 बट माइनस, तो -1/6। तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, ठीक है। तो ये किसके लिए कंडीशन है, वेरी गुड, कंसिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसिस्टेंट, हो गया ये वाला, और इनका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 आता है इसमें, तो आप लोग देखें A1 हमारा 5, B1 हमारा -3 और C1 हमारा -11, ठीक है। A2 हमारा -10, B2 हमारा 6 और C2 हमारे पास -22। इसके बाद रेशियो निकाल दें तो A1 डिवाइड बाई A2 किसके इक्वल आएगा, 5 डिवाइड बाई -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास आंसर आया -1/2। उसके बाद B1 डिवाइड बाई B2 कर दें तो B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर विल बी -1/2। उसके बाद आप लोग देखें C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास कितना, ये हमारा C2 है 22, ठीक है ना। ये ऑलरेडी माइनस लिखा गया है, तो इट मीन्स ये है 22, जब इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा तो बनेगा 11 डिवाइड बाई 11 है हमारा माइनस और 22 हमारे पास है पॉजिटिव, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो -1/2। तो तीनों जगह पर सेम आंसर आ रहे हैं हमारे पास। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू है B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू है C1 डिवाइड बाई C2। तो ये कंडीशन कहाँ पर आती है, जब हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कंसिस्टेंट इक्वेशंस एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट लेता है पार्ट नंबर 5, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख लें, तो A1 हमारे पास है 4/3, B1 हमारे पास है 2 और C1 हमारे पास है -8, ठीक है ना। यानी कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y और -8 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे A2 वो कितना हुआ 2, B2 कितना हुआ हमारे पास 3 और C2 हमारे पास कितना है -12, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हमें रेशियो निकालना है A1 डिवाइड बाई A2 किसके इक्वल आएगा, 4/3 होल डिवाइड 2 से, तो वो हमारा बनेगा 4/3। इस 2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो 2/3 हमारे पास आ गया। इसके बाद आप लोग निकालें यहाँ से B1 डिवाइडेड बाई B2, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए B1 हमारा 2 और B2 हमारा 3, तो आंसर है 2/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे C1 डिवाइड बाई C2, तो C1 डिवाइड बाई C2 क्या आ जाएगा हमारे पास, वो है हमारा -8 डिवाइडेड बाई -12, तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल। उसके बाद 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो हमारे पास आंसर आया 2/3। तो तीनों जगह पर आंसर आ रहा है हमारे पास 2/3, 2/3 और 2/3। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ से मैं बता सकता हूँ हैंस A1 डिवाइड बाई A2
इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर रेशियोज इक्वल हो जाते हैं? तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें हमारे पास सॉल्यूशंस कितने होंगे? इन्फिनाइट। तो मैं लिख सकता हूँ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इक्वेशंस कौन सी होंगे? वेरी गुड, कंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। वेरी गुड, ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।